मैं भूषण ब्लॉग्स 02 में आज गोमुख तपोवन की आध्यात्मिक धार्मिक यात्रा पर एक वीडियो लेकर आया हूं और मैं बड़े विश्वास के साथ यह कहना चाहूंगा कि अगर आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे और यदि आप गोमुख तपोवन ट्रैक की यात्रा पर प्लान बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए सहायक साबित होगा और इस वीडियो से आप बहुत कुछ समझ पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, कैसे कहां से आप यात्रा शुरुआत करें, ट्रैक ऑपरेटर कौन है, कितना पैसा खर्चा होगा, सब कुछ बताऊंगा। वो सब कुछ आगे मैं वीडियो में बताते हुए जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ के महत्व के बारे में बता दूं कि यह एक यात्रा धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा है, ट्रैक नहीं है। यहाँ पर आप आएंगे, शरीर और आत्मा दोनों से जुड़ जाएंगे। ये माँ भागीरथी, जिन्हें हम आगे गंगा के नाम से भी जानते हैं, यही गोमुख ग्लेशियर पर ही इनका उद्गम स्थल है। और ये यात्रा पर्वतीय कठिन रास्तों से, बर्फ की ढकी हुई चदरों से, हिमालय की शुद्ध हवाओं के बीच से और नदियों के झरनों के बगल से होती हुई पूरी होती है। और आप आएंगे, आपका स्वतः ही आत्मा बरबस यहाँ पर आध्यात्मिकता के लिए, धार्मिकता के लिए खिंच जाएगा। इसके साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि यह ऋषि मुनियों की तपोस्थली रही है तपोवन, और भगवान भोलेनाथ का भी तपोस्थली यह हिमालय क्षेत्र रहा है। और जब आप आएंगे तो आपको भी यह एहसास होगा और आपको जगह जगह पे दिखाई देंगे यहाँ पर योग स्थान पर साधु संत लोग कैसे तपस्या करते हैं और कैसे योग करते हैं, वो सब भी आपको दिखेगा इस वीडियो के अंदर। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप मेरे साथ इस यात्रा में शरीर से न मन से जुड़ें और जुड़ के चल के इस यात्रा को पूरा करें। और जब कभी भी आपको इस यात्रा पर आने का अवसर प्राप्त हो या प्लान बना रहे हो तो इस वीडियो को देख कर आएं। और निसंदेह मैं बताना चाहूंगा आपको, मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि जब कभी भी आप आएंगे तो आप बरबस आपका आत्मा इस तरफ खिंच जाएगा और धार्मिकता और आध्यात्मिकता की तरफ आप जुड़े रहेंगे और आपको कुछ और याद ही नहीं रहेगा। सिर्फ यहाँ पे एक शुद्ध प्राकृतिक हवाओं के बीच इस तपोस्थली पर आपका मन बरबस खिंचा चला आएगा और आप यहीं पर रहेंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, पुनः यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो और चलिए चलते हैं अब देहरादून। इस समय हम देहरादून पहुंच चुके हैं और देहरादून आना बहुत ही आसान है। देश के किसी हिस्से में, किसी राज्य में आप रह रहे हों, आप दिल्ली से आकर, और दिल्ली से अच्छी अच्छी ट्रेनें हैं, वंदे भारत है, शताब्दी है और भी बहुत सी अच्छी अच्छी ट्रेनें हैं। उन ट्रेनों को पकड़ के आप देहरादून आ सकते हैं। हम भी देहरादून ट्रेन में आ गए यहाँ पर और अभी देखिए हम देहरादून स्टेशन पहुँचने वाले हैं और यहीं से हमारा ड्रॉप और पिकअप पॉइंट यहीं पर है। हमें यहीं से टूर ऑपरेटर की गाड़ी लेगी और यहीं पे छोड़ेगी। और अगर आप बस से आते हैं तो दिल्ली कश्मीरी गेट ISBT से आप महाराणा प्रताप नगर देहरादून ISBT पे आ सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो आप देख कर आएंगे तो ये सारी चीज़ आपको दिखाई देगी कि ISBT है कैसा, तब आपसे कोई गलती भी नहीं हो पाएगी और ये आप किसी चीज़ को स्किप नहीं करेंगे, मिस भी नहीं करेंगे। आप ये बस के माध्यम से भी दिल्ली से आ सकते हैं और दिल्ली से या किसी और राज्य के हिस्से से बाई प्लेन भी आ सकते हैं। अगर आप किसी वजह से प्लेन से आना चाहते हैं तो देहरादून का जाली ग्रांट एयरपोर्ट, जो देहरादून बस स्टैंड से तकरीबन 28 किलोमीटर की दूरी पर है, आप वहां पर सीधे आ सकते हैं और वहां से टैक्सी लेकर आप देहरादून बस स्टैंड आ सकते हैं। और देखिए हमारी डे 1 की पहली यात्रा देहरादून से धराली की स्टार्ट हो चुकी है, जो देहरादून और मसूरी की और आगे की पहाड़ियों के रास्तों से होकर गुजरेगी और हमारा नाइट स्टे भी धराली में होगा। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप इस यात्रा को करना चाहते हैं तो मई से जून के महीने में या सितंबर से अक्टूबर के महीने में आप ये यात्रा करें तो आपको बहुत ही आनंद आएगा और आपको बारिश की भी संभावना कम मिलेगी। और देखिए आपको हम ये दृश्य दिखाते हुए चल रहे हैं, सड़कों का दृश्य, पहाड़ों का दृश्य, जो भी दृश्य है आपको हम दिखाते हुए चल रहे हैं ताकि जब कभी भी आप आएंगे सारी चीज़ें देखेंगे। देखिए मसूरी का एक और दृश्य है, देखिए पहाड़ों की रानी मसूरी, देखिए यहाँ पर बारिश का दृश्य बन गया है और हम वो दृश्यांकन करके आपको दिखा पा रहे हैं। गोल घुमावदार रास्तों से होते हुए हमारी गाड़ी आगे की तरफ चल रही है। हम पहाड़ों का भी दृश्य आपको दिखा पा रहे हैं कि जून के महीने में यहाँ पर दृश्य किस प्रकार का है, आपको दिखाते हुए चल रहे हैं। और इस देखिए जगह जगह पर साइनेजेज हैं, वो भी दिखा रहा हूँ। इस यात्रा से संबंधित जो भी खर्चा आएगा, टूर ऑपरेटर का नाम क्या है, क्या क्या सामान चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर
टूर से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन देख लें। देखिए रास्ते में एक और हम बर्फ़ से ढकी चद्दर पहाड़ों का दृश्य दृश्यांकन किया और अब सेट एक्सपर्ट्स के ऑफिस में पहुंच चुके हैं। आज रात हम इनके ऑफिस में रुकेंगे। देखिए इनका नंबर डिस्प्ले हो रहा है और इनका नंबर हमने वहाँ पे भी डाल दिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से देख लें। हमने आज रात यहाँ पे विश्राम किया और अगले दिन हम डे 2 में धराली से भोजवासा के लिए हम अपनी यात्रा स्टार्ट कर दिए हैं। सबसे पहले हम गंगोत्री धाम में जाएंगे और माँ भागीरथी से आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद ही तब हम आगे की यात्रा स्टार्ट करेंगे। देखिए इन रास्तों से आप कुछ अपने लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेना चाहते हैं तो रास्ते के लिए तो वो भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉल पाउडर्स वगैरह ले सकते हैं। देखिए हम गंगोत्री धाम में पहुँच गए हैं और माँ भागीरथी से आशीर्वाद ले रहे हैं कि ताकि हमें वो आशीर्वाद दें ताकि हमारी यात्रा आसान हो और मंगलमय हो और हम आसानी से इस रास्ता को अपनी यात्रा को पूरी करके वापस आ सकें। देखिए बगल में भागीरथी नदी है, यहाँ भी लोग स्नान कर रहे हैं, बहुत ठंडा शीतल पानी होता है। और देखिए हमने अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी। गंगोत्री से कनकु 2.5 किलोमीटर, कनकु से चिड़वासा 7 किलोमीटर, चिड़वासा से भोजवासा 5 किलोमीटर, भोजवासा से गोमुख 4 किलोमीटर और गंगोत्री से गोमुख 18 किलोमीटर है और तपोवन इससे 4 किलोमीटर आगे है। देखिए हम उस गेट पर पहुँच गए हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के। यहाँ पर हमारा जो मेडिकल सर्टिफिकेट दिया, जो हमारा परमिशन हो, परमिशन यहाँ पर चेक होगा और हमें रास्ते के लिए 2 पोर्टर 2 गाइड मिले हुए हैं जो हमें हर तरीके से हेल्प करेंगे। हमारा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और टेंट भी हमारा साथ ही चल रहा है। तो हम आगे चल के ये देखते हैं। कितनी बार आप गोमुख तपोवन जा पाते हैं? लगभग कितने बार जाते हैं? काउंट तो नहीं, लगभग। और एक आप रहने वाले यहीं के हैं? अच्छा अच्छा। और आपको कभी कोई प्रॉब्लम महसूस आई हो? अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू वेरी मच। इस यात्रा में जो मेरे गाइड अमन हैं उनका भी मैंने आपको इंटरव्यू दिखाया। वही गाइड मेरे साथ पूरी यात्रा के दौरान रहेंगे। और ये देखिए मेरे ग्रुप में 13 लोग हैं। अब इन दुर्गम रास्तों से हमारी यात्रा ये चल रही है और आगे जो जो दृश्य आएगा वो मैं आपको दिखाता हुआ जाऊंगा। सभी लोग प्रफुल्लित हैं, हर्षित हैं, आनंदित हैं कि आज जीवन में उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज इसी धार्मिक आध्यात्मिक यात्रा को अपने जीवन काल में पूरा कर रहे हैं। और देखिए आपको इस तरह से एक बोतल लाना पड़ेगा। रास्ते में आप नींबू पानी या ठंडा पानी या जो कुछ है रास्ते में एक जगह मिलेगा और उसकी व्यवस्था आपको खुद करनी पड़ेगी। आप यहाँ पर उसका आनंद ले पाएंगे। और देखिए एक ओंकार जोशी जी जो मुंबई से आए हैं, इनका भी एक ग्रुप है, साथ में लेकर आए हैं और ये भी बहुत हर्षित हैं, आनंदित हैं। और देखिए कौन कहता है भारतवर्ष में स्विट्जरलैंड नहीं है, वो भी दृश्य मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। हमारी ये रास्ता पहाड़ों के दुर्गम रास्तों से होते हुए चल रही है और रास्ते में कई रास्ते बस ऐसे ही कि आप पहाड़ों पे चलते हुए चले जाएं, आपको कोई अच्छा रास्ते यहाँ पर नहीं मिलेगा, ट्रैक नहीं मिलेगा। देखिए लकड़ी के पुल हैं, नीचे गंगा नदी नीचे भागीरथी नदी बह रही है और एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ खाई है और नदी का वेग है। और ये आपको रास्ता आपको मैं दिखा पा रहा हूँ कि यहाँ पे इस दुर्गम रास्ता कैसा है और कैसे आप इस यात्रा को पूरा कर सकते हैं। हमने आने वाले यात्रियों से भी उनका एक्सपीरियंस जानना चाहा कि ताकि हम से कोई गलती ना होने पाए और आगे हम अपनी यात्रा जारी किए हुए हैं और दिखाते हुए जाएंगे आपको हर एक दृश्य। देखिए हम चल रहे हैं इन सकरे रास्तों से और गोल घुमावदार रास्ते से। और देखिए हम भागीरथी 1, 2, 3 ग्लेशियर को भी दिखा पा रहे हैं, आगे भी हम ये ग्लेशियर दिखाएंगे। और देखिए सभी लोग हर्षित हैं, सभी लोग खुश हैं, प्रफुल्लित हैं कि इनको आज ये अवसर प्राप्त हुआ है। और देखिए भागीरथी ग्लेशियर 1, 2, 3 मैं पुनः आपको दिखा पा रहा हूँ। ये दृश्य आप देखकर बहुत हर्षित होंगे। What is your experience right now for this trek? I love it. The views are great. Okay. The path is really good. Okay. Yeah. Okay. Feeling really good. Okay. Thank you very much. मैंने आपको ये विदेशी महिला जो कि स्कॉटलैंड जर्मनी से आई हैं उनका इंटरव्यू, उनका भी व्यक्तिगत अनुभव मैंने शेयर किया आपके साथ और आगे का दृश्य आपको दिखाते हुए जा रहा हूं और आपको जो भी दृश्य मिल रहा है आपको दिखा रहा हूं। और सभी लोग, हम जिस ग्रुप में जितने 13 के 13 लोग हैं, सभी लोग प्रफुल्लित हैं, खुश हैं, हर्षित हैं और आगे का दृश्य मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। एक तरफ दुर्गम रास्ता है, छोटे छोटे पतले पतले रास्ते हैं और उसके बाद एक तरफ खाई है और सब लोग इन्हीं रास्तों के बीच से इस यात्रा को पूरा करने का
प्रयास कर रहे हैं। और देखिए आपको मैं फिर पुनः भागीरथी 1 2 3 3 भागीरथी ग्लेशियर है, तीनों ग्लेशियर को मैं दिखा पा रहा हूँ और सभी लोग ये दृश्य अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं ताकि ये साक्षी बनना चाहते हैं इस दृश्य का। और देखिए आज रात हम अभी यहीं थोड़ी देर में भोजवासा पहुँचेंगे और हम भोजवासा में अपना विश्राम करेंगे। अब भोजवासा विश्राम देखिए यहीं पे होगा और टेंट इग्लू टाइप के टेंट्स हैं और कुछ और टेंट्स यहाँ पे लगाए जाएंगे ताकि किसी को दिक्कत ना हो। और हमारा ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब यहीं पे है और ये जो हमारे टूर ऑपरेटर हैं इन्होंने हमको गाइड दिया, ये सब व्यवस्था यहीं पे करेंगे। और डे 3 में हम भोजवासा से तपोवन जाएंगे और नाइट स्टे भी हमारा तपोवन में होगा। देखिए हम यहाँ से आपको भागीरथी ग्लेशियर दिखा पा रहे हैं, आप देख पाएंगे सुबह सुबह का दृश्य है, फिर भी मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए एक ट्राली है, इस ट्राली के माध्यम से हम भागीरथी नदी को इस पार से उस पार करेंगे और एक ट्राली में कम से कम 4 से 5 लोग बैठते हैं और इसको रस्सी के सहारे इसको खींचा जाता है और हम इस पार से उस पार चले जाएंगे। नीचे भागीरथी नदी बह रही हैं, आगे का दृश्य आपको दिखाता हुआ जाऊंगा। और एक चीज़ मैं बता दूं कि अब इसके आगे हमको पेड़ नहीं मिलेंगे। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊंगा कि ऋषि मुनि लोग यहाँ पर तपस्या करते हैं, योग करते हैं और देखिए लिखा भी है वेलकम फॉर योगा। आप यहाँ पे आएँ तो अवश्य योग करें, आध्यात्म की तरफ जुड़ें। और देखिए भागीरथी ग्लेशियर का बहुत अच्छा दृश्य मैं भागीरथी 1 2 3 जो कि आपको दृश्यांकन करके आपको दिखा पा रहा हूँ, आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे हर एक दृश्य को और बहुत ही अच्छा दृश्य है। इसके साथ हमारी यात्रा अब इन सफ़ेद पत्थरों के बीच से होते हुए हम जा रहे हैं। चूँकि हमारे जो शूज़ हैं वो बहुत हाई क्वालिटी के शूज़ हैं ट्रैकिंग के लिए, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है और आपको भी ऐसे ही शूज़ की व्यवस्था करनी पड़ेगी। देखिए एक जगह हम रास्ते में रुक कर हम अपना पैक्ड लंच जो हमको मिला है वो हम करते हुए आगे निकलेंगे। और बैठने आराम करने की यही व्यवस्था है और यहाँ पे कोई सड़क नहीं है, आपको इन्हीं पहाड़ों, इन दुर्गम रास्तों, इन्हीं पत्थरों पे चल के आगे निकलना पड़ेगा। और अब हम तपोवन पहुँच चुके हैं। देखिए एक शिला पर भोलेनाथ का चंदन लगा हुआ, टीका लगा हुआ है, वो दिखा पा रहा हूँ। बहुत तेज़ सर्द हवाएँ हैं, आपको मंकी कैप की इसीलिए जरूरत पड़ेगी, नहीं तो आपका चेहरा ये सर्द हवाएँ जला देंगी। देखिए गणेश लिंग, पार्वती लिंग और ये भोलेनाथ का लिंग है, यह मैं दिखा पा रहा हूँ। इसके पीछे सुमेरु पर्वत है, वो भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा क्योंकि हालांकि भी बारिश है, क्षमा करें, अभी चूंकि बादल आ चुका है इसलिए वो दृश्य आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। मैं आपको दृश्य दिखाऊंगा और मौनी बाबा का आश्रम भी यहीं पर है। देखिए अगले दिन हमने यहाँ पे सबके साथ वीडियो शूट किया और वो अब मैं आपको यहाँ पे इस दृश्य में सुमेरु पर्वत आपको दिखाऊंगा ताकि आप देख पाएँ, समझ पाएँ। क्योंकि आपने नाम तो बहुत सुना होगा सुमेरु पर्वत का, लेकिन देख पहली बार रहे होंगे या पहले भी देख चुके होंगे, लेकिन मैं आपको पूरा पुनः से ये दृश्य आपको दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आप देखें, आपकी याददाश्त पर वापस आ जाए। और ये इस तरह के टेंट्स हमको मिले हुए हैं, इग्लू टाइप के टेंट्स और इस तरह के टेंट्स मिले हुए थे। हम रात में इन्हीं में विश्राम किए, हमको स्लीपिंग बैग्स भी मिला हुआ था और हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, यहाँ पर ठंडी भी नहीं लगा। और इसके साथ साथ हमने अपने ग्रुप का वीडियो शूट यहाँ पर किया और देखिए सभी लोग आज ये हर्षित हो रहे हैं कि अपने जीवन काल में गोमुख तपोवन की धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा को इन लोगों ने पूरा किया है और सब लोगों के चेहरे पर एक बहुत अच्छी खुशी है। और इसके साथ देखिए हम भागीरथी ग्लेशियर 1 2 3 भी दिखा पा रहे हैं, आगे भी दिखाएंगे आपको जो दृश्य आएगा। इसके साथ साथ मैं यह बताना चाहूँगा कि अभी थोड़ी ही देर में हम यहाँ से भागीरथी के उद्गम स्थल पर पहुंच जाएंगे। देखिए डे 4 में हम डे 4 में हम तपोवन से गोमुख आए हैं और नाइट स्टे हमारा भोजवासा में हो गया। ये तकरीबन 50 से 60 फीट चौड़ा ये गाय के मुख के आकार का एक दृश्य ग्लेशियर है और नीचे से भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। गाय के मुख का आकार है, पानी एकदम शांत है, कोई भी वेग नहीं है इस पानी के अंदर, बहुत शीतल ठंडा जल है। मैंने अपने पितरों को याद किया और माँ भागीरथी से विनती की कि हमारे पितरों को मोक्ष प्रदान करें। इसके साथ साथ अगर आप भी आते हैं तो आप भी ऐसा ही करें और ना आ पाएँ तो भी कोई बात नहीं, या मन से यहाँ पे जुड़ें। देखिए मैं पुनः आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यही भागीरथी का उद्गम स्थल है और आप अपने जीवन काल में यहाँ पे अवश्य आने का प्रयास करें। और सब लोग अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं कि कूद कर कि आज इस जगह पे आए हैं और वापस अब वहाँ पर भोजवासा पहुँच जाएंगे। अब मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करता हूँ कि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और डे 5 में हम भोजवासा से अब धराली में जाएंगे और देखिए रास्ते में Tapovan Gomukh. Okay. This is my 3rd time. Okay. And then you are from US? Which place? North Carolina. How many persons you came in India? I brought 7 students. Seven students. You are teacher? I am.
which topic you read it? You would teach it in US. Environmental geography. Geography. Wow, it's very good topic. Yeah. So we visited the glacier. How you feel it in Gomukh and Tapovan? How do I feel? I feel small, Ah, but at the same time, a part of a bigger whole. okay. इस यात्रा से संबंधित मैंने एक ग्रुप का एक इंटरव्यू और दिखाया जो अमेरिका में टीचर अपने स्टूडेंट्स को लेके आए हैं और अब हम गंगोत्री धाम में पहुंच गए हैं और माँ भागीरथी को धन्यवाद देते हैं कि उनकी कृपा से आज हमारी ये धार्मिक आध्यात्मिक यात्रा पूरी हुई है। और अब मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि माँ भागीरथी का जय जयकार लगाते रहें और ताकि आपको भी आने का यहाँ अवसर प्राप्त हो और भागीरथी माँ का जय जयकार पुकारें। जय हो, जय हो, जय हो।